दोस्तों, आज की इस मीटिंग में आप लोग अपना जो जरूरी काम है घर का, उसको छोड़ के आज पहुंचे हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के जो है आज की इस मीटिंग में या इस फंक्शन में उपस्थित हुए हो। तो जैसे कि आपको पता है कि 26 जुलाई को हर साल जो है कारगिल दिवस जो है वो मनाया जाता है। और एक 26 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, इसका कारण यह है कि जैसे आपको पता है कि कारगिल वार लगी थी जो मई 99 से लेके जुलाई 99 तक 2 महीने चली थी। जो लद्दाख के पहाड़ी इलाका था उसमें जो कारगिल, दराज और बचालेक और मुश्को सेक्टर थे जो, उस एरिया में पाकिस्तान ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी हिंदुस्तान में। पर हमारे हिंदुस्तान के बहादुर सैनिकों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके साथ फाइटिंग हुई और उनको वापस उनके एरिया में धकेल दिया। ये जो ऑपरेशन विजय चला था ये 2 महीने, इस फाइटिंग में, इस लड़ाई में हमारे हिंदुस्तान के जो थे 527 सैनिक जो थे, बहादुर सैनिक थे, वो शहीद हो गए थे। और आज हम 26 जुलाई को वो जो 527 बहादुर जवान शहीद हुए थे उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारों को भी ये हौसला देते हैं कि हम लोग उन सभी परिवारों के साथ हैं, उन दुखी परिवारों के साथ हैं। उनके परिवार के मेंबर जो है आज इस दुनिया में नहीं है, किसी का फादर नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए कुर्बानी दी। ऐसी कुर्बानियों को हमारा हिंदुस्तान की पब्लिक जो है वो कभी भी नहीं भुला सकती। तो आज जो पूरे हिंदुस्तान जो है उन 527 शहीद जो हमारे सैनिक थे उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है। और मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो कारगिल वार था या ऑपरेशन विजय था, ये जो 2 महीने चला था, इसमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने भी आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी है। जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने दराज, शैनीकुंड एरिया में जो है आर्मी के साथ जो है पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मुकाबला किया था। तो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी सेम ड्यूटी है जैसे आर्मी की है, सेम फंक्शन है। वही हथियार आर्मी के पास है, वही पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के पास है, वही आर्मी के साथ गन्ने हैं, रेजिमेंटल है, रेजिमेंटल यूनिटें हैं, वही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है। हाई एल्टीट्यूड में देख लीजिए आप, नक्सलवाद का एरिया देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, लद्दाख तिब्बत का बॉर्डर है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है 24 घंटे बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो खड़े रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बीएसएफ के जवान जो है बॉर्डर के ऊपर जब ड्यूटी देते हैं, कई बार बिजली के ऐसे झटके लगते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी पिछले हफ्ते में एक बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर की जो है वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के ऊपर जब वो ड्यूटी पर तैनात था तो वहां उसकी डेथ हो गई, अचानक बिजली गिरी। पंजाब में अभी 3-4 दिन पहले एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बिजली लगने से जो है मृत्यु हो गई है। मतलब वो अपनी ड्यूटी जो करते हैं, वो चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, दलदल का इलाका हो, तो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है वो बहुत सख्त ड्यूटी करते हैं। तो मैं आज के इस कारगिल दिवस के ऊपर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये बेनती करता हूँ, अपने माननीय गृह मंत्री जी से भी बेनती करता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि आप पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों की बहुत सराहना की है और बहुत सराहना हो रही है। उससे सीएपीएफ के जवानों का बराल तो बढ़ रहा है। पर मैं आपसे ये बेनती करना चाहता हूं कि सीएपीएफ का जवानों का मोराल तब बढ़ेगा जब उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। उनको पूरा जीएसटी जो है आर्मी की तरह उनको माफ किया जाएगा। उनके लिए पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसका वेलफेयर बोर्ड हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। उनके लिए पैरामिलिट्री फोर्स के लिए जवानों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में सीटीएचएस की डिस्पेंसरी होनी चाहिए। तो ये मुद्दे जो हैं ये सीएपीएफ के सर्विंग जवानों के लिए, रिटायरीज के लिए ये बहुत ही जरूरी है। इनके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है।
मैं धन्यवाद करता हूं माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का, जिन्होंने 22 जुलाई 26 को राज्यसभा में यह बताया है कि सीएपीएफ के जवानों को जो है 20 किस्म की वेलफेयर स्कीम दी जा रही है। बहुत अच्छी बात है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत अच्छा होगा कि अगर हमारे माननीय गृह मंत्री जी के थ्रू पार्लियामेंट के पास या पार्लियामेंट कमेटी के पास ये रिकमेंडेशन जानी चाहिए कि सीएपीएफ के जवानों की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होनी चाहिए, उनके लिए जीएसटी माफ होना चाहिए, उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में, और पैरामिलिट्री फोर्स के या सीएपीएफ के जवानों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में सीजीएचएस डिस्पेंसरी होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ये बहुत जरूरी है, ये उनके लिए ये विचार करना बहुत जरूरी है। तो मैं लास्ट में यही बेनती करता हूं माननीय गृह राज्य मंत्री जी से, माननीय हमारे अमित शाह जी से और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से, मैं पूरे सीएपीएफ के सर्विंग जवानों, रिटायर्ड जवानों और उनके परिवारों की तरफ से ये बेनती करता हूं कि सीएपीएफ के जवानों के वेलफेयर के लिए, सीएपीएफ के जवानों के जो पेंडिंग मुद्दे हैं उसके ऊपर जरूर और जल्दी से जल्दी विचार किया जाए। और इसके साथ एक बेनती और करता हूं कि जो 8वां पे कमीशन बैठा है, उस पे कमीशन के पास भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन जानी चाहिए, जिसमें कि सीएपीएफ के जवानों की ड्यूटीज का हवाला देते हुए सीएपीएफ के जवानों के जो फाइनेंशियल बेनिफिट है उनमें इंक्रीज होना चाहिए। तो मेरी लास्ट में फिर एक बेनती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से कि सीएपीएफ के जो पेंडिंग मुद्दे चलते हैं बहुत कई सालों से, जिनके लिए कि बहुत कई बार धरने प्रदर्शन लगाए गए हैं, कई बार माननीय मंत्री को मेमोरेंडम दिए गए हैं, लिखित पत्राचार किए गए हैं, पर वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, वो उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आज के कम से कम आज के इस कारगिल दिवस के ऊपर हमारे सीएपीएफ के जवानों को, रिटायरीज को, उनके परिवारों को एक भरोसा होना चाहिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी, हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री जी हमारे सीएपीएफ के जवानों के मुद्दों पर जरूर विचार करेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, जो आप लोग आज इस मीटिंग में पहुंचे हो, आज इस फंक्शन में पहुंचे हो, आप सभी ने आज इस कारगिल दिवस के ऊपर जो 527 भारत के जवान, 72 जवान शहीद हुए से, आपने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और मैं लास्ट में फिर एक वादा करता हूं कि हमारी एसोसिएशन जो है उन सभी 527 शहीद जवानों के परिवारों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। आपका कोट कोट धन्यवाद, आप लोग जहां आए हो। अभी मैं आपसे बेनती करता हूं कि इसके बाद जो है वो चाय पानी का बंदोबस्त किया गया है, आपने सभी ने चाय पानी पी के तो जाना है। और इसके साथ ही अगर आप लोगों की किसी की कोई प्रॉब्लम हो, जितने भी रिटायरीज आए हो, ये मेरी बहनें आई है, विडोज आई हुई है, वरांगना, इनसे भी बेनती है कि अगर आपकी किसी की कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की है तो वो अभी इसके बाद आप मेरे से मिल सकते हैं और हमारे को बता सकते हैं, ताकि हम आपकी जो यूनिट है, जहां आपके जो हेडक्वार्टर है, उनसे आप वार्तालाप करके आपके जो एक पेंडिंग प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करेंगे। वैसे भी हमारे पास बहुत किस्म की प्रॉब्लम्स आती है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के काम हो जल्दी से जल्दी करवाए जाएं। और बहुत काम हो रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। हम लोग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं उनको मैं डायरेक्ट चिट्ठी लिखता हूँ, डीओ लिखता हूँ, और वो हमारी डीओ के ऊपर बहुत बढ़िया कार्रवाई करते हैं। मैं उनको भी ओट धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे जो तरफ से जो भी रिक्वेस्ट जाती है आप लोगों की, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हैं और हमारे को रिटर्न में रिस्पॉन्स देते हैं। बहुत खास करके सीआरपीएफ के डीजी साहब का और सीआईएसएफ के डीजी साहब का, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब भी हम चिट्ठी लिखते हैं उसी टाइम तुरंत हमारे को उसका रिस्पॉन्स आता है और आपके जो काम है वो सॉर्ट आउट होते हैं। और हमारे को पूर्ण विश्वास है कि सीएपीएफ के डायरेक्टर जनरल साहब, हमारे सीएपीएफ के जो रिटायरीज हैं, जो विडोज हैं, या उनके परिवार हैं, उनके लिए वेलफेयर स्कीम जो उन्होंने चलाई हुई है, इसके साथ और भी जो वेलफेयर मेजर्स हैं, जितने भी वो बढ़िया कर सकते हो वो जरूर करें। क्योंकि हमारे सीएपीएफ के जवानों ने देश की सेवा की है, 40-40 साल नौकरी करके आए हैं, कईयों ने शहीदियां दी है। आए दिन हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं, कभी एएमओ में शहीद होते हैं, कभी नक्सलवाद इसमें जम्मू कश्मीर के एरिया में शहीद होते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी बहादुरी है सीएपीएफ के जवानों की। तो लास्ट में मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेता हुआ अपनी आज की स्पीच को खत्म करता हूं। जय हिंद।